देवर जी तुम क्यों आधी रात को डराते क्यों? अरे भाभी, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो पूरी की पूरी होटल खुली हुई है। आखिर क्या बन रहा है? वो मेरा तो कुछ चटपटा खाने को मन हो रहा था, इसलिए सोचा मसालेदार मैगी बना लो। अरे वाह, मैगी! फिर तो मेरा भी खाने का मन है, मेरे लिए भी बना दो। आधी रात को मैगी पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। अब दोनों मिलकर मजे से मैगी बना रहे थे। भाभी, इसमें थोड़ा और मसाला डालो, मजा आ जाएगा। बस बस, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा आता है, समझे? ऑर्डर तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद कोई बड़े मास्टर शेफ हो। अरे हाँ, गलती हो गई, अब जल्दी से बना तो मैं भी खाऊंगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी प्राची का पति रोहन भी आंखें मलते हुए आ गया। अरे आधी रात को ये सब क्या चल रहा है? तभी पूनम और सुमित एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो अब मुझे भूख लग रही थी। तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं भी खाता। अब ऐसा करो, जो भी बना रहे हो मुझे भी दे दो। ले, अब तो एक और पार्टनर बन गया। अब सुमित, रोहन और प्राची मजे से चटपटी मैगी खाने लगते हैं। मैगी खाकर वो सब सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। प्राची घर का सारा काम अकेले संभालती। सारा दिन काम निपटा कर वो रात को थकी हारी बिस्तर पर जाती, लेकिन आधी रात होते ही उसे फिर कुछ चटपटा खाने का मन कर जाता। अरे बाप रे, ये तो फिर से वही हुड़क लग गई कुछ चटपटा खाने की। अब क्या करूं? जब तक नहीं खाऊंगी तब तक नींद भी नहीं आएगी। अब वो फिर आधी रात को उठकर चटपटा खाना बनाने लगी। उसकी तीखी मैगी की खुशबू से अब उसका पति और देवर भी खींचा चला है। इधर आधी रात को सुषमा देवी को खांसी उठने लगी। अरे ये क्या, पानी खत्म हो गया। वो पानी पीने के लिए किचन में गई जहां वो तीनों जमा थे। आधी रात को उन्हें किचन में देखकर वो गुस्से से बोली, आधी रात को ये मेला क्यों लगा रखा है रसोई में? सुषमा देवी को देखकर तीनों हैरान रह गए। माँ जी वो... ठहरो, सच सच बताओ क्या हो रहा है यहाँ? माँ, बस थोड़ी भूख लग गई थी इसीलिए। वो माँ जी, थोड़ा चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही थी, बस इसलिए। ओह अच्छा, तो मेरे बिना पार्टी हो रही थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मतलब? अरे मैं भी तो खाऊंगी, मुझे भी चटपटा बहुत पसंद है। पता है, आधी रात को चटपटा खाने का अलग ही मजा है। माँ, आपको भी मैगी पसंद है? अरे बेटा, तुम्हारी उम्र में तो मैं रात रात भर चाट पकौड़ी खाती थी। ये सुनकर सब हंसने लगे। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, कुछ ऐसा चटपटा तीखा कि बाय गॉड मजा आ जाए। फिर प्राची ने मैगी में अचार मिलाया, ऊपर से चाट मसाला और हरी मिर्च का तड़का डाला। ये क्या बना रही हो? ये है आधी रात का चटपटा धमाका। फिर जैसे ही वो बनकर तैयार हुआ तो सबने एक एक को और चखा ही था कि अगले पल सुमित जोर से चिल्लाया, आग लग गई, आग! पानी पानी पानी! अरे ये तो मिर्च का बम है। अरे कहाँ है मिर्च, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। प्राची, अगली बार थोड़ा कम मिर्च डालना। अरे इन मर्दों को भी ना मिर्च अच्छी ही नहीं लगती। एक हम औरतें हैं जो इतने तीखे गोलगप्पे खा जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें और तीखा चाहिए होता है। लेकिन उस यादगार रात के बाद अब हर हफ्ते आधी रात को चटपटी पार्टी होने लगी थी। फिर एक रात, भाभी आज क्या धमाका होगा? आज बनेगी मसाला चाट। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अब रसोई में फिर से बर्तन बजने लगे। अब घर के बाकी लोग भी खुश हो गए, लेकिन अक्सर उनके इस तरह आधी रात को जागने से और खटर पटर की आवाज से अब पड़ोसियों को परेशानी होने लगी। ये रोज रोज रात को कौन बैंड बजाता है? मुझे तो लगता है सुषमा देवी के घर से ही आवाज आ रही है। क्या सुषमा देवी के घर से? ये तो उनका अब रोज रोज का ड्रामा ही हो गया है। गुप्ता जी अब गुस्से में उठे और सीधे सुषमा देवी के घर पहुंच गए और उनके दरवाजे की घंटी बजाने लगे। हैं? इतनी रात को कौन होगा? तुम लोग रुको, मैं देखूं जरा। सुषमा देवी दरवाजा खोलने चली गई। अरे गुप्ता जी, इतनी रात को? फिर सुषमा देवी उन्हें अंदर ले आई। जैसे गुप्ता जी किचन में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर तो हैरान रह गए। अरे ये क्या हो रहा है? अंकल, आधी रात की पार्टी हो रही है, वो भी चटपटे खाने की। गुप्ता जी पहले तो गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही खुशबू आई तो उनका चेहरा बदल गया। ये खुशबू तो बड़ी अच्छी है। अंकल चक्कर तो देखिए। फिर गुप्ता जी ने गोलगप्पा खाया और फिर... अरे वाह, ये तो कमाल है। उनकी पत्नी भी पीछे से आ गई। हाय, आधी रात को गोलगप्पे! ओए होए होए, अब तो मुझसे रुका नहीं जाएगा, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, लीजिए ना, आप भी लीजिए। उसने जैसे ही खाया तो वो भी बड़ी खुश हुई। लेकिन कमला जी तो चलता फिरता रेडियो थी। सुबह तक उन्होंने मोहल्ले में खबर फैला दी कि सुषमा बहन के यहाँ आधी रात को चटपटा खाना बनता है। क्या तो सच कह रही कमला? और नहीं तो क्या, मुझे झूठ बोलकर भला क्या ही मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग खुश होने लगे और अब अगली ही रात एक के बाद एक उनके घर पड़ोसी आने लगे।
पहले मिस्टर शर्मा। सुना है बहन जी आपके यहाँ आधी रात को चटपटा खाना बनता है। अब वो क्या है ना, मुझे भी तीखा खाना बड़ा पसंद है, लेकिन मेरी बीवी हर रोज मुझे उबला हुआ खाना खिला देती है, इसीलिए अब मैं ये उबला हुआ खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। इसीलिए छुपते छुपाते आधी रात को चटपटा खाना खाने आया हूँ। हाँ, आइए ना, बहुत थोड़ा खाना इनके लिए भी बना देना। ऐसे ही इसके बाद कभी मिस्टर अग्रवाल तो कभी मिसेस वर्मा, कभी तो कोई कभी कोई। उनके घर पर मोहल्ले वाले आधी रात को चटपटा खाना खाने के लिए आने लगे, जिससे उनका राशन जल्दी जल्दी खत्म होने लगा। और अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आधी रात को उठकर ये सब खाना खाने की कितनी गंदी आदत लग गई थी। इसलिए उस दिन के बाद से अब चौधरी परिवार ने आधी रात को खाना खाना बंद कर दिया। अब वो रात को सोने से पहले ही भरपेट खाना खा लेते और रात को उठकर खाने की आदत ही बदल गई, जिस कारण अब पड़ोसियों ने भी आना बंद कर दिया। और अब पूनम को भी काफी राहत मिली, क्योंकि भले कहीं न कहीं इस खाने की लत सबको उसने लगाई थी, लेकिन अब यही उसके लिए मुसीबत बन गई थी। लेकिन अब अपनी आदत बदलकर उसे भी काफी आराम था। अरे ये संदीप कहाँ चले गए? बोला तो था मैं 5 मिनट में खाना रख रही हूँ। ओफो बहू, तू हर रोज ये एक ही सब्जी बना देती है। ऐसा नाश्ता देखकर तो वो ऑफिस ही निकल जाएगा ना। ये घिया तोरी तो मन ही नहीं करता खाने को। माँ जी बच्चों के सामने यूं घिया तोरी करेंगी ना तो ये भी नहीं खाएंगे ये खाना। अपने बाप से 10 कदम आगे ही रहते हैं ये दोनों। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन तो ये घिया तोरी बनी जाएगी। और आज जैसे मैंने ये सोयाबीन की सब्जी बनाई, तो ऐसे ही कल पनीर की सब्जी भी तो बनाई थी। छी, उसे पनीर कहती हो आप? वो तो बर्तन में साबुन रहने की वजह से दूध फट गया था, इसलिए उसका आपने पनीर बना डाला। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती हो? 1 गिलास पानी का तो तुझसे दिया नहीं जाता, फिर इतनी शेखी कैसे झाड़ रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? हाँ बता। दादी ने। और किसने? माँ जी। क्या माँ जी कर रही है? सच ही तो कहा था उससे, दूध फट गया था तभी तो बेकार सी पनीर की सब्जी बनाई थी तूने। छोड़ ना बिट्टू, मुझे भी नहीं खाना ये खाना। चलो स्कूल बस आ गई, अब चलते हैं। रुक जाओ बच्चों, ये लो 100 रुपए रखो और कैंटीन में ही कुछ खा लेना। जाओ जाओ। पापा जी आपकी इसी आदत के कारण इन्होंने घर का खाना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है दादाजी से पैसे मिल जाएंगे। ये क्या तरीका है भाभी? पापा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? और क्या हो गया अगर पैसे दे भी दिए तो? बाहर खा लेंगे बेचारे। वैसे मेरा तो मन भी नहीं है कि सब्जी खाने का। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तेरे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर देता हूँ। उन सब की बातें सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है। फिर अपनी सहेली को फोन कर वो इस बारे में बताती है। क्या बात कर रही है? आजकल जहाँ बहुएं खाने को सूखी रोटी तक नहीं देती, उन्हें इतना सब मिल रहा है, फिर भी उनके इतने रख रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ तो अगले 3 दिन तक किसी को खाना ही मत दो। भूखे रहेंगे तो अपने आप सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कुछ ठिकाने नहीं आएगी इनको तो, बल्कि बहाना मिल जाएगा बाहर का खाना मंगवाने का। और तू जानती है उससे कितनी बीमारियां होती हैं। और अब देखना, सुबह वो भी खाली पेट ही चले गए। अब मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। तो तू टेंशन क्यों लेती है? उनको जो सब्जी पसंद है वो बनाकर जीजू के ऑफिस में टिफिन देकर आ जाओ। शिखा का आइडिया अंजलि को पसंद आता है और वो जल्दी से संदीप की पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उसके ऑफिस देने गई, जहाँ वो देखती है कि संदीप तो बड़े मजे से कैंटीन का खाना खा रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके खाना लाई और तुम बाहर का खा रहे हो। तो क्या करता? तुम्हारे टिफिन के इंतजार में भूखा रहता? मैंने इतने प्यार से तुम्हारी फेवरेट सब्जी फ्राई को भी बनाई है, कम से कम वो तो खा लेते। अरे अब इसमें नया क्या है? तुम तो जो भी सब्जी बनाती हो उन सब में एक ही जैसा मसाला बना होता है। क्या ही पता चलता है कि हम भिंडी खा रहे हैं या गोभी। सब दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख अंजलि वहां से घर लौट आती है और अब वो ठान लेती है कि अब से वो खाना ही नहीं बनाएगी। और इसी के चलते वो रात का खाना नहीं बनाती। फिर शाम को, चलो आप सब तैयार हो जाओ, आज हम बाहर का खाना खाने चलेंगे। अरे लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो, फिर वहां जाकर ऑर्डर दो, फिर वेट करो। और पापा जी आपको तो खाना 9 बजे तक खाने की आदत होती है ना? कोई नहीं बेटा, कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। फिर सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर सभी खाने का मजा लेते हैं। आप कहती है ना भाभी क्या कमी रहती है आपके बनाए हुए खाने में? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर का खाना खाने में ये लोग कमी क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, नहीं तो माँ के हाथ का खाना खाकर तो पता नहीं मेरा क्या ही होता है। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद बिल लेकर वेटर आता है। अरे रुक जा बेटा, तू क्यों बिल देगा? पैसे तो बहू देगी ना। अब रसोई के खर्चे के पैसे इसे मिलते हैं तो आज का इसका राशन बच तो गया, उस हिसाब से इसे वो पैसे देने चाहिए। अब अंजलि को ही पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह नेहा बेटी ने पोहा, बर्गर, गाजर का हलवा और पराठे ये सब ऑर्डर कर दिया।
और बिट्टू तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं। वाह, आजकल तो क्या सुविधा है, सब फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं भाई। हाँ, लेकिन पैसे घर पर खाना आने के बाद ही देगी बहू। क्या मैं माँ जी? और नहीं तो क्या, तेरी रसोई का राशन तो बच रहा है। अब इसी तरह घर वाले हर वक्त बाहर का खाना मंगवाते जिसका बिल देना पड़ता अंजलि को, और इस तरह कुछ ही दिन में उसका महीने भर चलने वाला पैसा 10 दिन में ही खत्म होने लगता है। और फिर एक दिन, बस अब ये वाला खाना कोई नहीं खोलेगा, अब इसका बिल देने के पैसे नहीं है मेरे पास। पूरे 20,000 देता हूँ मैं तुम्हें हर महीने, और इस घर के सदस्यों के खाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथों में जो पैसे दिए जाए उसमें गुजारा करना तो एक गृहिणी के हाथों में ही होता है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तो अब से मैं राशन नहीं मंगवाने वाली, और जो भी खाना खाना है वो बाहर से आएगा, लेकिन उसे ऑर्डर आप लोग नहीं बल्कि मैं करूंगी। बस आप लोग बता दिया कीजिए कि किसको क्या खाना है। और अब बहू खाना तो मंगवाती है, लेकिन वो मंगवाती है ठेले का खाना। फिर अगले दिन, आइए आइए भाभी, सस्ते ठेले पर आप स्वागत है। शाही पनीर कैसे दिया? जो भी ले जाओ, 100 रुपए की फुल प्लेट है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे दाम है। अंजलि दम आलू और शाही पनीर लेकर घर आ जाती है, साथ में कुछ रोटियां भी ले आती है। फिर जानबूझकर वो 4 रोटियां जला देती है। अपने प्लेट में सबसे पहले वो 3 रोटी रख लेती है। हैं, ये कुछ रोटियां तो जली हुई हैं, अब तो इसमें 7 ही रोटी बची। अरे बहू, तू और रोटियां नहीं मंगवा सकती थी? अब माँ जी, मैं तो ये रोटियां उसी रेस्टोरेंट से लाई हूँ जहाँ से आप खाते हो, और आज उनके यहाँ पार्टी थी इसलिए उन्होंने इतनी ही रोटियां दी। अब मुझे क्या पता था कि जली हुई होंगी, और अब जो है उसी में आप सबको गुजारा करना होगा, क्योंकि मेरी बनी हुई रोटियां तो मुझे खुद को भी नहीं भाती। अब सबको उतना ही खाने में संतुष्टि करनी पड़ती है। अगले दिन फिर से अंजलि उसी ठेले वाले को फोन करती है और ठेले का सस्ता खाना मंगवा लेती है। इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब ठेले का खाना कैसा होता है ये बात तो आप जानते ही हो। वाह बहू, क्या खाना ऑर्डर करवाती हो तुम, मजा ही आ गया। अरे मेरा पेट। क्या हुआ पापा जी? लगता है पेट में गैस बन गई है, थोड़ा दर्द हो रहा है, गोली खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था